बताया शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि उपचुनाव की घोषणा होते ही बयानबाजी का दौर भी अब शुरू हो चुका है। निवाड़ी दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ से उनकी जाति तक पूछ ली। वीडी शर्मा ने कहा कि वो कहां से हैं और उनकी जाति क्या है। उन्हें ना पृथ्वीपुर से मतलब है, ना भोपाल से और ना ही छिंदवाड़ा से। उन्हें मध्य प्रदेश से मतलब ही नहीं है। मध्य प्रदेश को बंटा ढार करके खा गए थे। गलती से 15 महीने में कांग्रेस की सरकार बनी और एक प्रदेश का एक जिसका न पृथ्वीपुर से लेना देना, न भोपाल से लेना देना, न छिंदवाड़ा से लेना देना, न इस प्रदेश से लेना देना। कहां से आए कमलनाथ? कोई बता सकता है कहां के कमलनाथ, किस जाति के कमलनाथ? कोई नहीं पता। और उधर वीडी शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि कमलनाथ की जाति भारतीय है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जाति की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। जब आपका राजनीति में शुरुआत भी नहीं हुई, जन्म भी नहीं हुआ, जब वे सांसद है, सन 80 से सांसद है और 10 बार के सांसद है, देश में सबसे ज्यादा सम्मानित सांसद के पद पर रह चुके हो, और आप कह रहे कमलनाथ जी क्या है? कमलनाथ जी की जाति क्या? कमलनाथ जी की जाति भारतीय है। जाति धर्म की राजनीति आप करते हो, कांग्रेस से कमलनाथ जी नहीं करती। और आप कमलनाथ जी के बारे में पूछ रहे हो? कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश से क्या लेना देना पूछ रहे हो? कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से 10 बार से सांसद है, अपराजय योद्धा है। तो उपचुनाव की घोषणा हो गई है प्रदेश में और इसी के साथ बयानों के तीर भी चलने लगे हैं। कमलनाथ की जाति पर सवाल खड़े किए गए हैं। पूछा है कि कहां के हैं, क्या जाति है। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया, लेकिन ज्यादा प्रतिक्रिया हम लेंगे। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस से खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजीत सिंह भदौरिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़े। इसके साथ ही आशीष अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आशीष जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। क्या कारण है कि एक बार फिर से वीडी शर्मा की जाति पर सवाल खड़े किए गए हैं? क्या मध्य प्रदेश में एक जाति की बात करके, कमलनाथ की जाति की बात करके नए विवाद की शुरुआत की गई है? देखिए, माननीय हमारे अध्यक्ष वीडी शर्मा जी नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश जानना चाहता है कि कमलनाथ जी की जाति क्या है, कमलनाथ जी का ओरिजिन क्या है और कमलनाथ जी क्यों 15 महीने में प्रदेश को लूटकर अब गायब है। आपने देखा होगा कि जब से कांग्रेस विपक्ष में आई है तो कमलनाथ दिखते ही नहीं है। अभी जब बाढ़ आई तो कमलनाथ ने क्या किया, या कोरोना की दोनों लहरों में क्या किया, तो ये पूरे मध्य प्रदेश के सामने प्रश्न है। और जब आज उपचुनावों की घोषणा हुई है और अगर ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, तो यह स्पष्ट है कि हमारे मुख्यमंत्री तो चुनाव की घोषणा से पहले ही जनदर्शन कर रहे थे। हमारे नेता आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी संगठनात्मक बैठक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, संगठन को विस्तार दे रहे हैं। कमलनाथ कहाँ है? यहाँ पर तो उन्होंने मिस्टर बंटाधार को छोड़ दिया, जिसने 10 साल तक इस मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क किया, जो स्वयं मानते थे कि जो जहां खड़े हो जाते हैं वहां वोट कटने लगते हैं, जिनके लिए उमंग सिंगार कहते हैं कि वो माफिया है, वो रेत माफिया है, शराब माफिया है, ब्लैकमेलर है। आशीष जी, तो जाति को लेकर सवाल पूछा गया तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि कमलनाथ की जाति भारतीय है। आपने सवाल पूछा, तुरंत जवाब भी आया। अगर कांग्रेस भारतीयता को इतनी मांगती तो इस देश के 70-75 सालों तक इस देश को जातिवाद के जहर में क्यों घोल के रखती? हम तो राष्ट्रवादिता की राजनीति करते हैं। इन्होंने तो जब पंजाब में अगर कोई बनाते हैं तो उसको भी सिख समाज के साथ उसको दलित का कहते हैं। इन्होंने तो सदैव इस देश को बांटा। बल्कि अजीत जी जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में जब 2 अप्रैल को दंगा हो रहा था तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि जो सड़क पर दंगा कर रहे हैं उनको सलाम। तो उन्होंने तो सदैव इस देश में जातिवाद को बढ़ावा दिया है, तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है और ये तय किया है कि कैसे समाज एक दूसरे से लड़े और बिखरे। ठीक है, अजीत जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अजीत जी, जवाब दीजिए आशीष जी की बात का भी। और क्योंकि बाहरी होने की बात तो पहले से ही बीजेपी उठाती रही है, हमेशा कहा गया कि बाहरी को मध्य प्रदेश में लेकर आए, और एक बार फिर से वीडी शर्मा ने यही कहा कि कमलनाथ को छिंदवाड़ा से मतलब है, ना भोपाल से उन्हें मतलब है, पृथ्वीपुर से भी मतलब नहीं है, केवल मध्य प्रदेश से भी मतलब नहीं। इस तरह की बातें कही गई कांग्रेस की, माफ करिएगा, बीजेपी की तरफ से। देखिए आदरणीय जया जी, किसी के कहने से कोई व्यक्ति ना तो बाहरी हो जाता है। 10 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आदरणीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से, तो बीडी शर्मा को और चाहिए क्या? जुम्मा बीडी शर्मा जी को अभी 4 दिन राजनीति में आए हुए हो गए, उनके आका ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मुख्यमंत्री से लेके विधायक तक क्या कर रहे हैं? सिर्फ जहर उगलने का काम कर रहे हैं।
रामेश्वर शर्मा के आप बयान देख लीजिए। कल ही उन्होंने क्षत्रिय समाज की महिलाओं का अपमान किया, जोधाबाई का अपमान किया उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी को इसका आने वाले समय में इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बीडी शर्मा ने क्या कार्रवाई की रामेश्वर शर्मा के ऊपर, शिवराज सिंह ने क्या कार्रवाई की जी। तो जातीयता और धर्म की राजनीति करके समाज को बांटने का काम सदैव से भारतीय जनता पार्टी करती चली आई है और वही काम बीडी शर्मा कर रहे हैं। बीडी शर्मा कोई अनोखा काम नहीं कर रहे। आज अगर शिवराज सिंह ने कोई विकास किया होता 17 साल पे तो शिवराज सिंह उसकी चर्चा करते, बीडी शर्मा उसकी चर्चा करते। आज केवल 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव है, शिवराज सिंह को जन दर्शन वही नजर आ रहा है। कितना कर्जे में प्रदेश को डुबो दिया हम, और आज आप देखिए 38,000 रुपए के कर्जे में। तो हमारे आपकी स्थिति, मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। हर दृष्टि से सड़कें भ्रष्टाचार की पोल खोलती चली आ रही हैं। आप सड़कें बनती ठीक है, ये मुद्दे आप उपचुनाव में उठाइएगा ना, ये मुद्दे आपको उपचुनाव में उठाने चाहिए, जनता के बीच आप भी जाइएगा अगर बीजेपी जनदर्शन कर रही है तो। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का ही, आशीष जी और अजीत जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद खास बातचीत के लिए। तो उपचुनाव की घोषणा आज ही हुई है, लेकिन अब उसके बाद बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि वो कहां से हैं, उनकी जाति क्या है।